अटेंशन प्लीज़, ये क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि 2014 में कंडक्ट किया गया था बाय UPHESC, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन GS के होते हैं, उसके बाद 70 क्वेश्चन लॉ के होते हैं। GS वाला पार्ट ऑलरेडी डील किया जा चुका है। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस अबाउट द लॉ पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 31 वॉज, in which of the following case the doctrine of prospective overruling was applied? Doctrine of prospective overruling. Sankari Prasad, Sajjan Singh, Keshwanand Bharti, IC Golaknath. So the last option, IC Golaknath versus State of Punjab. Next one is, most of the right of the Universal Declaration of Human Right are incorporated. तो जो UDHR में जो भी राइट प्रोवाइडेड हैं वो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलेंगे? सो दैट इज ऑब्वियसली पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट एंड DPSP. Then question number 33 is that, in which of the following ground a writ of certiorari may be issued? तो error of jurisdiction, error apparent on face of record, violation of natural justice, all of the above. So all of the above are option. Then next one is, administrative law is the law concerning the power and procedure of administrative agency, including especially the law governing judicial review of administrative action. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस चीज़ से डील करता है? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हैं उनका पावर, उनका प्रोसीजर या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू भी करना है, तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आती हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ गिवन बाय, so who has given? So he is K.C. Davis. Question number 35 was that assertion was like, in India the order passed in violation of principle of natural justice is void, right? In India there is void in area of principle of justice by nature. तो इसमें देखना होगा कौन सा सही है, assertion सही है या reasoning सही है, reason सही है. So the option is A is true and R is false. That means in India the order passed in violation of principle of natural justice is void. तो कोई भी ऑर्डर जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन करेगा दैट वुड बी वॉइड. और आपका रीजन फॉल्स है. इन इंडिया देयर इज़ अ वॉइड इन एरिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बाय नेचर. देन क्वेश्चन नंबर 36, लॉ इज़ विदाउट डाउट अ रेमेडी फॉर ग्रेटर इविल, येट इट ब्रिंग्स विद इट इविल ऑफ इट्स ओन. ये किसने कहा था? सैलमॉन ने बोला था. रेमेडी तो है ही है बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स विद इविल ऑफ इट्स ओन, कुछ इसके कॉन्स भी हो सकते हैं, तो ये कहा था सैलमॉन ने बोला था. देन क्वेश्चन नंबर 37, वी मस्ट एडमिट ओपनली दैट प्रेसिडेंट मेक्स लॉ एज वेल एज डिक्लेयर्स इट. कस्टम प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट मेक्स लॉ, right? Then original precedent are the outcome of the international exercise by the court of their privilege of developing the law at the same time what they administered it. Who said it? So that was the Salmond. Then question number 38, sovereignty must be determinate. It is essential, is indivisible and unlimited. जो sovereignty है उसका क्या फीचर है? डिटर्मिनेट, इंडिविजिबल है, अनलिमिटेड है, इलिमिटेबल है. तो हु कंसीव्ड दिस अबाउट ऑफ सोवरेनिटी? ऑब्वियसली सोवरेनिटी के बारे में है तो ऑस्टिन ने किया है इसका, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 39, जस्ट सिविले, जस्ट जेंटियम एंड जस्ट नेचुरली आर फाउंड इन, तो ये रोमन लॉ में मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 40, फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? फिक्शन थ्योरी, सो इट इज रिलेटेड विद द लीगल पर्सनैलिटी. Then question number 41 is there, a Muslim wife may sue for divorce under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 if the husband has been insane for a period of the 2 year. एक मुस्लिम वाइफ है जो डाइवोर्स का सूट फाइल कर सकती है यदि हस्बैंड इंसेन है फॉर द 2 year. Then question number 43, in which state where a widow may adopt a child without an express authority from her husband before the H.A.M. Act, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. तो ये है मद्रास एंड बॉम्बे.
वहाँ पे एक्सप्रेस कंसेंट लेने की हस्बैंड से वो ज़रूरत नहीं. इन विच स्टेट वेयर अ विडो मे अडॉप्ट अ चाइल्ड विदाउट एन एक्सप्रेस अथॉरिटी फ्रॉम हर हस्बैंड की कंसेंट ज़रूरत नहीं है. मद्रास एंड बॉम्बे में. Then question number 44 is there. Which one of the following is correct? So damage can be dispensed within tort. B. Damages cannot be awarded in tort when other remedies are provided by statute. C. A remedy by way of damage is an essential ingredient of tort. Right? And D. Damage can be awarded only if there is a physical injury. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. सो द सी ऑप्शन इज राइट. अ रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेज इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ टॉट का पर्पस ही यही है रेमेडी का. देन क्वेश्चन नंबर 45. इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब होता है कि दोनों पार्टीज की गलती होती है. तो ए ऑप्शन बोथ पार्टीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेग्लिजेंस इक्वली. बी only one party is negligent and other has not taken due care. C. One party is negligent resulting in injury while the other has taken due care. D. When lack of care is equal on the both side. तो एक्चुअल का मतलब ये होता है, गलती तो होती है, कंट्रीब्यूशन तो होता है, बट कैसे होता है? व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ केयर. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर वो फॉल्ट कमिट होती है. क्वेश्चन नंबर 46. इफ़ इट इज़ लॉफुल एक्ट, हाउएवर ill motive might be the defendant had right to do it. This observation was made by the court in one of the following case. एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ. If it was lawful act, however ill the motive might be, the defendant had a right to do it. This observation was made by the court in one of the following case. तो कौन सा? मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स. राइट. Then question number 47. Consider the following and then select the right code. तो पहला, absolute liability implies liability without fault. 2. In case of absolute liability, defendant is liable for the injury of his act is direct and proximate cause of plaintiff injury. And C. Absolute liability is the liability of defendant without any defense. And the fourth one, in absolute liability, defendant can escape the liability if he can prove that the damage was the result of an act of a stranger. तो what are the right option? 1, 2 and 3. स्क्रॉल करके आप ऊपर चेक कर लीजिए एक बार. Question number 48. Which item in table A with item table B using code given below? Table A, table B. Promise, frustration, effect of refusal to accept offer of performance, agreement and restraint of marriage, and these are the so and so section. Frustration का 56 and agreement and restraint of marriage that is 26. राइट, वहाँ से मैच कर लीजिए. आंसर होगा BADC. Let me do for you. For the promise, that is 2D, frustration 56, and effect of refusal to accept offer of performance 38, and agreement in restraint of marriage option number 3, that is section 26. Then question number 49. Which one of the following statement is true? कौन सा सही होगा? Intimation of minimum price is proposal. An agreement against public policy is void. C. An agreement the meaning of which is not certain is void. Contingent contract are illegal. Contingent contract ये illegal होते हैं. राइट, तो बी ऑप्शन आपका वो सही होगा. एन एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड. देन क्वेश्चन नंबर 50. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट टू डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो ये हो जाता है हेडले वर्सेस बैक्सेंडली. जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त ये किस चीज़ से रिलेटेड है? एंड ऑल्सो द कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. ये दोनों केस आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा किस से रिलेट कर रहा है. 51. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Question number 52. Fundamental duties in the constitution have been inserted by. So that is 42 amendment, 42nd amendment. Question number 53. The directive principle of state policy provide that the state shall take step to separate judiciary from legislative, to separate judiciary from the executive,
to separate executive from the legislature, and the last option, none of the above. So that is to separate judiciary from the legislative. And in which article it has contained, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए. Question number 54. Seat reserved for the scheduled caste cannot divided on the basis of that some of the scheduled caste are more backward. In which of the following case the Supreme Court made the observation? So that is E.V. Chinnaiya versus State of AP, Andhra Pradesh. Then question number 55. In which case the Supreme Court has held that fundamental duties must be used as a tool to control state action ड्रिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. तो ये आपका हो जाता है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स. क्वेश्चन नंबर 56. मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज अ टिपिकल केस ऑफ, दैट इज ऑफ पर्सनल बायस. बी वेरी केयरफुल while reading the other option. In order to save your time, मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 57. In which of the following case the distinction between common intention and similar intention was classified? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन. तो ये है महबूब शाह वर्सेस एम्परर. अब ये बताइए बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर ये किस चीज़ से रिलेटेड था. Question number 58. To distinguish attempt from mere preparation to commit an offence, the Supreme Court of India in state of Maharashtra versus Muhammad Yaqub applied the test of, so that is the proximity test. Question number 59. No right of private defense is available against the offence of, so that is criminal breach of trust. रॉबरी में मिल जाएगा, थेफ्ट में मिल जाएगा, क्रिमिनल ट्रेसपास में मिल जाएगा. Question number 60. The conceptual development of human right is traced in the thought of natural law given by Aristotle. Question number 61. International Covenant on Civil and Political Right came into force with effect from, date याद रखिएगा, 23rd of March 1976. Question number 62. International Covenant on Economic, Social and Cultural Right consists of, तो ये है टोटल 31 आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 63. द जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज टू बी साइंड बाई, कौन साइन करेगा इसमें? द प्रेसिडेंट एंड रजिस्ट्रार, या ऑल ऑफ जजेस हु हैव हर्ड द केस, ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट और ओनली बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट. तो ये होगा प्रेसिडेंट करेगा एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट ये साइन करेंगे. Question number 64. Which judge of the Supreme Court of India was elected as judge of the International Court of Justice in April 2012? तो ये सब जानते हैं, जस्टिस दलबीर भंडारी. Which one of the following ceremonies is obligatory under the Hindu Marriage Act? Question number 65. कौन सी सेरेमनी इंपॉर्टेंट है? तो दैट इज सप्तपदी. क्वेश्चन नंबर 66. Which court is empowered to appoint guardian? सो कौन सी कोर्ट एम्पावर्ड होती है गार्जियन अपॉइंट करने के लिए? तो ये आपकी होती है हाई कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट. देन क्वेश्चन नंबर 67. अ 40 years old Hindu male adopt a girl of 21 years. According to the Hindu Adoption and Maintenance 1956, such adoption is void. क्वेश्चन नंबर 68. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कैन बी डिमांडेड बाय, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिमांड कर सकते हैं. कौन से सेक्शन में है कमेंट बॉक्स में बताइए. क्वेश्चन नंबर 69. अनलाइक हिंदू लॉ देयर इज नो प्रोहिबिशन इन मुस्लिम लॉ फॉर द मैरिज. अनलाइक हिंदू लॉ देयर इज नो प्रोहिबिशन इन मुस्लिम लॉ फॉर द मैरिज. सो ऑप्शन नंबर ए ऑफ टू कजिन्स, बी विथ अ ब्रदर्स वाइफ, सी विथ अ प्री डिसीज्ड वाइफ मदर, D both A and B. So the option is of two cousin, ये भी सही है, और with a brother's wife ये भी सही. तो मुस्लिम लॉ में ये अलाउड है बट हिंदू लॉ में ये नहीं है. क्वेश्चन नंबर 68. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कैन बी डिमांडेड बाई, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ.
Now question number 70. Who says that fault is the basis of tortious liability? Fault. So that is Salmond. Question number 71. Which one of the following cases is not related with the liability of the state for tortious act of its servant? The state of Rajasthan versus Vidyavati, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या सत्यवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो इन चारों में कौन सा केस है विच इज़ नॉट रिलेटेड विद द लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द टॉर्टियस एक्ट ऑफ इट्स सर्वेंट? तो ये है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मतलब कौन से एक्ट के लिए स्टेट लाइबल नहीं होगा यदि उसके अंडर में जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो कोई टॉर्टियस एक्ट करते हैं तो. Then question number 72. Defamation is what? So that is criminal as well as civil wrong. 73. In which case the test of reasonable foreseeability in connection with the doctrine of remoteness of damage was laid down? तो ये है वैगन मॉन्ट केस. You just tell me what Reliance versus Fletcher ये किस चीज़ से रिलेटेड है. Question number 74. Which one of the following is not wrong against person? Battery, malicious prosecution, false imprisonment, assault. So which one of the following is not wrong against person? So malicious prosecution. Question number 75. Which one of the following is correct? So past consideration is not a consideration, future consideration, promise to perform a legal duty is not a consideration, a promise not to do something is not a consideration. हमको इसमें फाइंड आउट करना क्या सही है. सो प्रॉमिस टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी इज़ नॉट अ कंसिडरेशन. जो चीज़ आपको ऑलरेडी लीगली आपको परफॉर्म करनी ही है तो उसको कंसिडरेशन क्यों मानेंगे. सो दैट्स वाई इट हैज़ सेड कि ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 76. द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द पेमेंट ऑफ डैमेज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ व्हाट? So to accommodate the injured party, to punish the party responsible for the breach of contract. Option C, to place the injured party in the position he would have been had the contract been performed. And D, to compensate for the loss caused to the injured party. Option C ज़्यादा ठीक है कि injured party को उसके पोजीशन पर रखना इस तरीके से कि contract has been performed. Question number 77. If no time is specified in the contract for its performance, कोई टाइम नहीं दिया गया कब परफॉर्म करना है तो क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी. ऑप्शन नंबर ए. तो इसका आंसर ये होगा कि जो भी रीजनेबल और यूजुअल टाइम होगा परफॉर्म करने के लिए वो अपने आप इम्प्यूट कर लेंगे. अदर ऑप्शन आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू इसमें इंक्लूड नहीं हो पाया है. क्वेश्चन नंबर 78. ई एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक. तो इसका एग्रीमेंट इज़ वैलिड, agreement is illegal, the agreement is voidable at the option of B, and option number D, the agreement is void because it is an agreement to do an act impossible in itself. तो यही ऑप्शन ज़्यादा ठीक है. The agreement is void. Question number 79. Bracket theory was given by, so that is in hearing. Then question number 80. Which philosopher gave the conception of justice as fairness? तो ये है जॉन रॉल्स. Question number 81. Who wrote the book Talking Right Seriously? तो ये है रोनाल्ड डॉकिन. Question number 82 is according to the Supreme Court of India, sovereignty lies under our constitution in. तो ये होगी पीपल पे. फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. सो फ्रॉम देयर पीपल पे सोवरेनिटी लाइज करती है. क्वेश्चन नंबर 83. लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये अब रिलेवेंट है नहीं बट उस टाइम ये आया था. अकॉर्डिंगली आप इस टाइम का लेटेस्ट अमेंडमेंट वो देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 84. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड. तो ये एडीएम जबलपुर या इंदिरा नेहरू गांधी, केशवानंद भारती, गोलकनाथ. तो एक बार फिर से पढ़े. जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आपका हो जाता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण. क्वेश्चन नंबर 85. द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मलिमथ संथानम कमेटी.
Ashok Mehta Committee. So Swan Singh Committee. So right answer is Santhanam Committee. Question number 86. Article 40 of the Constitution of India deals with. तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आप ये वाला देख लीजिएगा, प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये देख लीजिएगा. लिविंग वेजेज एटसेट्रा फॉर द वर्कर एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रीच द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज आर्टिकल 47. Question number 87. According to E.V. Dicey, in India, the rule of law is embodied in. So, Article 14 of the Constitution of India. Question number 88. An ordinance issued by governor of a state shall be effective till the period of after re-assembly of legislature. So, that is 6 week. Don't be confused with 6 week versus 6 month. This is 6 week. Question number 89. Which of the following is precursor to the Constitution of India? So, Constitution and Practices of UK Parliament, Constitution of USA, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. So, obviously it's Government of India Act 1935. बहुत सारे प्रोविज़न आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 90. Babulan Hijra case is related to, that is related with the good faith. Babulan Hijra. Question number 91. Mohri Biwi case is related to offer, consideration, minus agreement, unlawful agreement. Minus agreement. Then question number 92. What is the correct definition of offense? एक एक्ट जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कोई इमोरल एक्ट, या एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ. सो लास्ट वन, पनिशेबल बाय लॉ प्लस प्रोहिबिटेड बाय लॉ. देन क्वेश्चन नंबर 93. हु अमॉन्गस द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? राइट. सो दीज आर द ऑप्शन. जस्टिस J.S. वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस डॉक्टर A.S. आनंद. तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह. Question number 94. The sexual intercourse by a man with a woman with her consent would not be rape if she has attained the age of, so age is 18 years. 95. A police officer arrested and detained a girl in lockup despite the bail order. The police officer shall be guilty of wrongful confinement. Question number 96. Disclosure of identity of a victim of rape is punishable under, so section 228E IPC. Then question number 97. Inadequacy of consideration is relevant in determining the question of. तो ये हो जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या कॉन्टीजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फ्री कंसेंट, या नन ऑफ द अबव. सो दैट इज फ्री कंसेंट. Question number 98. Who amongst the following was of the opinion that binding force of international law is based on fundamental principle known as Pacta Sunt Servanda? तो ये है एंजेलोटी. पैक्टा संत सर्वेंडा ये प्रिंसिपल है, एंजेलोटी ने इसको दिया था. Then question number 99 is that in which of the following case the principle laid down by the International Court of Justice found place in the convention law? So right of passage case between Portugal and India, North Sea Continental Shelf case, Temple of Pre-Viha case, asylum case. So this is North Sea Continental Shelf case. Then last question, which one of the following is not the modern source of Hindu law? Equity, justice and good conscience ये है. Legislation modern source में आ जाएगा, आपका precedent भी modern source में आ जाएगा, custom नहीं आएगा. So the custom is the right option. तो ये टोटल 70 क्वेश्चन रहे हैं लॉक पेपर के, एंड 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं. सो दिस इज़ ऑल. ये पेपर 2014 में है, नाउ इट्स 2021. सो ओबियसली द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल थोड़ा सा हाई रहेगा इसमें जो आज की डेट में चल रहा है. सो बी प्रिपेयर, जस्ट अ सैम्पल, जस्ट टेक द हेल्प ऑफ कि क्या नेचर हो सकता है क्वेश्चन का, और अकॉर्डिंगली यू मे फोकस. सो थैंक यू एंड गुड लक.